थॉमस एल्वा एडिसन एक महान अमेरिकी आविष्कारक एवं व्यवसायी थे। संपूर्ण विश्व में अपनी महानतम उपलब्धियों के लिए जाने वाले इस महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पर 1093 आविष्कारों के पेटेंट दर्ज हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने के कारण इन्हें विश्वभर में प्रकाश का फरिश्ता कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के ओहियो शहर के मिलान गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैन्सी एलियट था। एडिसन अपने माता पिता की 7 संतानों में से सबसे छोटे थे। इनके पिता ने हर प्रकार के व्यवसाय करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी में भी सफलता न मिली। जिस समय एडिसन की उम्र 7 वर्ष की थी, तब उनका परिवार पोर्ट ह्यूरोन, मिशिगन चला गया, जहां पर उनके पिता एक बढ़ई के रूप में फोर्ट ब्रायरेट में नियुक्त किए गए थे। एडिसन बचपन में बहुत कमजोर थे और उनका व्यक्तित्व बहुत जटिल था, लेकिन इनका मस्तिष्क सदा प्रश्नों से भरा रहता था। वह किसी भी चीज को तब तक नहीं मानते थे जब तक उसका स्वयं परीक्षण न कर ले। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ही इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके अध्यापक ने कहा था कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल खाली है। स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें इनकी मां ने घर पर ही शिक्षा दी थी, जो कि खुद अध्यापिका थी। एडिसन ने अपनी ज्यादातर शिक्षा आर.जी. पार्कर स्कूल से और दी कूपर यूनियन स्कूल ऑफ साइंस एंड आर्ट से ग्रहण किया। एडिसन को बचपन से ही सुनने में तकलीफ होती थी। ये सब तब से चल रहा था जब से बचपन में उन्हें एक तेज बुखार आया था और उससे उबरते समय उनके दाहिने कान में चोट आ गई थी। तभी से उन्हें सुनने में थोड़ी बहुत परेशानी होती थी। उनके करियर के मध्य उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि जब वे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तभी एक केमिकल में आग लग गई, जिस वजह से वे ट्रेन के बाहर फेंके गए और उनके कान में चोट आ गई। कुछ साल बाद ही उन्होंने इस कहानी को तोड़ते हुए एक नई कहानी बनाई और कहने लगे कि जब चलती ट्रेन में कंडक्टर उनकी मदद कर रहा था, तभी अचानक उनके कान में चोट लगी थी। सन 1862 की बात है जब इन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्टेशन मास्टर के बच्चे को एक रेल दुर्घटना में मरने से बचाया। एडिसन के इस कारनामे से स्टेशन मास्टर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पास धन के रूप में तो कुछ देने को था नहीं, लेकिन उसने एडिसन को टेलीग्राफ सिखाने का वचन दिया। एडिसन ने इस व्यक्ति से टेलीग्राफ सीखी और सन 1868 में उन्होंने अपना टेलीग्राफ पर पहला पेटेंट कराया। उसी वर्ष उन्होंने वोट रिकॉर्ड करने की मशीन का आविष्कार किया। इसके अगले वर्ष वे न्यूयॉर्क चले गए। वहां पर भी उन्होंने कुछ समय गरीबी में गुजरा, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपना टेलीग्राफ उपकरण एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को इस आशा में भेंट किया कि उन्हें इसके लिए $2000 मिल जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज का प्रेसिडेंट उनके इस टेलीग्राफ उपकरण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिसन को इसके $40,000 दिए। यही से उनके सौभाग्य का आरंभ हुआ। सन 1876 में न्यूजर्सी के मेनलो पार्क में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां इन्होंने इतने अनुसंधान किए कि इन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। सन 1877 में एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इसी प्रयोगशाला में सन 1879 में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। जब ये विद्युत बल्ब पर कार्य कर रहे थे तभी इन्होंने तापायनिक उत्सर्जन थर्मियोनिक एमिशन के सिद्धांत का आविष्कार किया और बाद में इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाए गए। एडिसन ने विद्युत प्रकाश के अलावा सिनेमा, टेलीफोन, रिकॉर्ड और सीडी का सृजन किया और योगदान दिया था। उनके समस्त आविष्कार आज किसी न किसी रूप में उपयोग में है। एडिसन के शोधों के आधार पर ही बाद में रेमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। इन्होंने एक विद्युत से चलने वाला पेन भी खोजा, जो बाद में मेमोग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा भी विकसित किया। एडिसन एक महान आविष्कारक थे। उनके समय में उन्होंने पूरे अस के 1093 पेटेंट्स अपने कब्जे में कर रखे थे और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में भी उनके कई सारे पेटेंट्स हैं। उनके इन सभी पेटेंट्स का उनके आविष्कारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी भी थे। वे हर दिन अपने काम करने के बाद बचे समय को प्रयोग और परीक्षण में लगते थे।
उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति का उपयोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाया। उनके इसी टैलेंट की बदौलत उन्होंने 14 कंपनियों की स्थापना की, जिनमें नरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार करने वाली कंपनी के नाम से जानी जाती है। प्रथम विश्वयुद्ध में एडिसन ने जलसेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्धोपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने 21 अक्टूबर 1915 को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपजाता को सम्मानित किया। 1927 में एडिसन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य निर्वाचित हुए। 21 अक्टूबर 1929 को राष्ट्रपति दूसरे ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिसन का अभिवादन किया। सन 1912 में इन्हें अपने पुराने सहयोगी टेल्सा के साथ नोबेल पुरस्कार मिलने को था, लेकिन टेल्सा एडिसन के साथ नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिए। इस कारण दोनों ही वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से वंचित रह गए। वे जीवन की अंतिम सांसों तक खोज कार्य में लगे रहे। मृत्यु को भी उन्होंने गुरुतर प्रयोगों के लिए दूसरी प्रयोगशाला में पदार्पण समझा। मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इस भावना के साथ विश्व की इस महान उपकारक विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को संसार से विदा ली।